आप देख रहे हैं टू जेड न्यूज की खास पेशकश आपके चेहरे। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। 20 दिनों से खाली पड़ी दिल्ली मुख्यमंत्री की कुर्सी को आखिरकार नया सीएम मिलने जा रहा है। जी हां, 28 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली के रामलीला मैदान में। जी हां, उसी रामलीला मैदान में जहां 1 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर जन आंदोलन किया था। रामलीला मैदान के मंच से ही केजरीवाल ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का आगाज किया था और सबसे दिलचस्प बात यह है कि महज 11 महीनों में ही अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने इतिहास रच दिया। अब रामलीला मैदान का वही मंच केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनने जा रहा है। चलिए आपको भी दिखाते हैं सड़क से शुरू होकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचे आपके नायक अरविंद केजरीवाल की जिंदगी का पूरा सफर। एक आम चेहरा, छोटी छोटी मूछें, आंखों पर चश्मा और नाटा कद, साधारण कपड़े पहने साधारण सा दिखने वाला एक आदमी। ये शख्स कभी ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर सोता नजर आता तो कभी ऑटो के लिए सड़क पर इंतजार करता दिखाई देता। एक आम शख्सियत, लेकिन लाखों की भीड़ में भी खास, सबसे जुदा। 45 साल के इस आदमी को लोग आज अरविंद केजरीवाल के नाम से जानते हैं, जो कभी इनकम टैक्स विभाग में अधिकारी हुआ करता था। वो देखते ही देखते दिल्ली की सबसे ताकतवर कुर्सी का दावेदार बन गया। हरियाणा के हिसार जिले के सिवानी मंडी में 16 अगस्त 1968 को गोविंद राम केजरीवाल और गीता देवी के घर जन्माष्टमी के दिन अरविंद का जन्म हुआ। लिहाजा घर वालों ने उसका प्यार का नाम किशन रख दिया। आज भी घर परिवार के लोग केजरीवाल को किशन के नाम से पुकारते हैं। हिसार से ही अरविंद ने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की। देश के नामी गिरामी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद केजरीवाल ने कुछ समय टाटा स्टील में नौकरी की। 1989 में टाटा स्टील से जुड़े और 1992 में उन्होंने कंपनी को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ समय कोलकाता के रामकृष्ण आश्रम और नेहरू युवा केंद्र में बिताया। 1995 में अरविंद इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए चुने गए। ट्रेनिंग के बाद दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर बने। लेकिन यहाँ भी अपने लिए उन्होंने खुद नियम बनाए। वो नियम थे अपनी टेबल को खुद साफ करना, डस्टबिन की गंदगी को खुद हटाना, किसी काम के लिए चपरासी का इस्तेमाल नहीं करना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी करते हुए ही उन्हें सरकारी दफ्तरों में होने वाले भ्रष्टाचार और घूसखोरी का एहसास होने लगा। इस बात का भी कि सरकार में भ्रष्टाचार की वजह से ही प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। अपने अधिकारी ओहदे पर रहते हुए ही उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग शुरू कर दी और यहीं से जन्म हुआ एक नए अरविंद केजरीवाल का। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग अरविंद केजरीवाल ने दशकों पहले छेड़ी थी, उसकी शुरुआत बेहद मुश्किल थी। लेकिन इस कठिन डगर पर आगे बढ़ते हुए वो एक के बाद एक मुकाम हासिल करते चले गए। शुरुआत में उन्होंने इनकम टैक्स दफ्तर में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और सरकारी कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने में भी बड़ी भूमिका निभाई। IRS की ट्रेनिंग के दौरान ही केजरीवाल ने अपनी बैचमेट सुनीता से शादी की। आज वो एक बेटा और एक बेटी के पिता हैं। नहीं की नौकरी की परवाह, RTI लाने में बड़ी भूमिका। वक्त गुजरता रहा और केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में अपने पांव मजबूत करते रहे।
जनवरी 2000 में उन्होंने काम से विश्राम ले लिया और एक गैर सरकारी संगठन परिवर्तन की स्थापना की। बैनर पोस्टर छपवाए जिन पर लिखा था, रिश्वत मत दीजिए, काम ना हो तो हमसे संपर्क कीजिए। परिवर्तन नाम का ये संगठन प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए काम करता है। फरवरी 2006 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वो पूरे समय सिर्फ परिवर्तन में ही काम करने लगे। अरुणा रॉय और कई बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम के लिए अभियान शुरू किया, जो देखते ही देखते एक सामाजिक आंदोलन बन गया। दिल्ली में सूचना अधिकार अधिनियम को 2001 में पारित किया गया और आखिरकार राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संसद ने 2005 में सूचना का अधिकार यानी RTI लागू कर दिया। अब वक्त आ चुका था कि लोग अरविंद केजरीवाल को जानने और पहचानने लगे थे। जुलाई 2006 में उन्होंने पूरे भारत में RTI के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया। दूसरों को प्रेरित करने के लिए केजरीवाल ने अपने संस्थान के माध्यम से एक RTI पुरस्कार की शुरुआत की। आज भी अरविंद केजरीवाल अपने संगठन परिवर्तन के माध्यम से लोगों को प्रशासन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते हैं। पुरस्कार दर पुरस्कार, बुलंद होते रहे हौसले। केजरीवाल को CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया। अरविंद ने सूचना अधिकार अधिनियम को स्पष्ट करते हुए गूगल पर भाषण दिया और जमकर वाहवाही लूटी। विदेशों में भी लोगों ने अरविंद केजरीवाल की जमकर सराहना की। इतना ही नहीं, केजरीवाल के योगदान के लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे सम्मान से भी नवाजा गया। इसके बाद केजरीवाल के हौसले तूफानी रफ्तार से बढ़ते गए। जन लोकपाल की जंग। परिवर्तन की लड़ाई का ही अगला चरण था जन लोकपाल। देश की जनता को साफ सुथरी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के लिए फिर शुरू हुआ समाज सेवी अन्ना हजारे की अगुवाई में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन। आंदोलन को जन समर्थन तो पूरा मिला, लेकिन जन लोकपाल नहीं बन पाया। तब केजरीवाल ने राजनीति में आने का फैसला किया। यहीं से अन्ना हजारे और केजरीवाल के रास्ते अलग हो गए। केजरीवाल अन्ना के बिना भी आगे बढ़ते गए। अन्ना गांधीवादी सोच रखने वाले समाज सेवी हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल केवल गांधीवाद के भरोसे नहीं चलना चाहते। केजरीवाल का मानना था कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए उन्हें सिस्टम में घुसकर उसका खात्मा करना होगा। इसके लिए उन्हें अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी भी बनानी होगी, ताकि वो लोगों को एकजुट कर सके। लेकिन अन्ना सिर्फ आंदोलन की राह पर चलकर अपना सपना साकार करना चाहते थे, लिहाजा दोनों के रास्ते जुदा हो गए। केजरीवाल ने मैं अन्ना हूँ वाली टोपी पर मैं आम आदमी हूँ लिखकर जनता के बीच जगह बनाई। केजरीवाल ने बनाई पार्टी। विधानसभा चुनाव में लहराया परचम। 26 नवंबर 2012 को केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यानी आप अस्तित्व में आई। महज एक साल पहले पैदा हुई आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काबिज कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा करके सबको चौंका दिया। शीला दीक्षित दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार का एक सिंबल बन गई हैं और पूरी दिल्ली चाहती है कि शीला दीक्षित हारे, तो उन्हें सीधी टक्कर देनी पड़ेगी। इसलिए पूरी पार्टी ने तय किया है कि मुझे जहां से शीला दीक्षित चुनाव लड़ेगी वहीं से चुनाव लड़ना चाहिए। राजनीतिक पंडित उनके इस फैसले को लेकर हैरान थे। ऐसी चर्चा होने लगी कि केजरीवाल ने अपना राजनीतिक सफर शुरू होने से पहले ही खत्म कर लिया। लेकिन हाल के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित को करारी शिकस्त दी और उनकी पार्टी ने 70 सदस्यीय विधानसभा में 28 सीटें हासिल कर
ये साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली की जनता की पहली पसंद है, जो ईमानदारी की राह पर चलकर देश की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। तो अरविंद केजरीवाल भी सिद्धांत के लिए लड़ रहा है, तो मुझे इसलिए उसके सिद्धांत पसंद है, और क्योंकि वो एक प्रिंसिपल के ऊपर अड़ा हुआ है। अदरवाइज पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिस जॉब में वो था पैसे तो करोड़ों में रात को घर आ जाते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं थी उसको, पर वो एक सिद्धांत के पीछे लड़ रहा है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। इस हिसाब से ये स्टेप बिल्कुल ठीक था कि उसको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और अच्छे लोग आएंगे। हम बाकी जगह भी अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं, सब खराब नहीं होते, बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये अपना एक अच्छा आएंगे, अच्छा काम करेंगे, और जिस काम को लेके चले हैं उसमें सक्सेस मिलेगी, इनको सफलता मिलेगी, और अवश्य मिलेगी। मुझे लगता है अभी ये सीएम बनेगा, बाद में पीएम बनेगा। आप मेरी वर्ड को लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा आप, क्योंकि हमारे देश को इस समय ज़रूरत है इस तरह ऐसे व्यक्तियों की। एक केजरीवाल की नहीं, बहुत सारे केजरीवाल की ज़रूरत है, बहुत सारे अरविंद की ज़रूरत है, जिसको उसको सपोर्ट करे और उसके साथ रहें। मैं पूरी तरह से उसके साथ हूँ, मेरी पूरी फैमिली, मतलब मेरी बेटियां हैं, वो भी सब, मेरी बेटी ने यूएसए से मुझे मैसेज भेजा हुआ है कि आप उसको इकोनॉमिकली आप हेल्प करो, आप, मैं भी करूँगी, आप भी करो, तो हम सब उसके साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज़। दिल्ली विधानसभा चुनावों में 28 सीटों के साथ जीत हासिल कर शानदार प्रदर्शन करने वाली आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में किस विधायक को जगह मिलेगी, यानी कौन कौन बनेंगे आपके मंत्री। ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ।